But I do not regret my decision to end America's war fighting in Afghanistan and maintain a laser focus on our counterterrorism missions there and other parts of the world. अफगानिस्तान से इनखला का फैसला दुरुस्त करार। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं फैसले पर शर्मिंदगी नहीं, जानता हूं इस फैसले की वजह से तनकीद का निशाना बनूंगा। चीन रूस चाहेंगे कि अमरीका डॉलर्स खर्च करता रहे। अफगानिस्तान को तब्दील करना हमारा मिशन नहीं था। अफगान जंग में मजीद अमरीकी नस्लें नहीं झोंक सकते। हमारा मकसद अलकायदा का खात्मा और ओसामा बिन लादेन को पकड़ना था। हम उसमें कामयाब रहे। तालिबान से मुज़ाकरात का अशरफ गनी ने इनकार किया और भाग निकले। अफगान फोर्सेज अगर लड़ना नहीं चाहती तो उसमें अमरीका कुछ नहीं कर सकता। तालिबान ने इनखला मिशन में रुकावट डाली तो रद्द-ए-अमल फौरी होगा। अपने लोगों का दिफा तबाहकुन कुव्वत से करेंगे। हामिद करजई और अब्दुल्ला का अफगानिस्तान न छोड़ने का ऐलान। हामिद करजई ने कहा कि अफगानिस्तान में गुलबदीन हिकमत यार के ताउन से बातचीत जारी रखेंगे और मुल्क में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हमारी कोशिशें जरूर रंग लाएंगी। अफगानिस्तान पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान को फिर खिताब की इजाज़त न मिली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमें भारत के पाकिस्तान मुखालिफ यकतरफा रवैये पर हैरानी नहीं। ये इस बात की दलील है कि भारत सलामती कौंसिल की रुकनीत का अहल नहीं। भारत सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत का अहल तो कतन नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से कारबंद रहेगा। पाकिस्तान तमाम अफगान गिरोहों की नुमाइंदगी के साथ एक जामे सियासी तस्वीर के लिए पुराज़्म है। अफगान ग्रुप्स यकीनी बनाएं उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कम वक्त में होने वाली बड़ी तब्दीलियों से आगाह किया। कहा, मसले का सियासी हल ही बेहतरीन रास्ता है। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा ने पाक अमरीका ताल्लुकात और पायदार रवाबित पर जोर दिया। तमाम हालात की तैयारी है, खुलकर नहीं बता सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि तालिबान से वाज़ेह तौर पर कहा है कि ना हम कोई मुदाखलत करेंगे ना अफगानिस्तान से मुदाखलत होगी। कलअदम TTP और दाइश के लोग नूरस्तान की पहाड़ियों और नगार के इलाके में हैं। तालिबान को कहा है कि कलअदम TTP को अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने दी जाए। शेख रशीद ने कहा कि अभी सरहद पर मुहाजिरीन से मुतालिक कोई सूरत हाल नहीं। हमारी तरफ वो लोग आते थे जिनको शुमाली इत्तेहाद और दीगर कुव्वतों से तकलीफ थी। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में कोरोना से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 3221 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 6.68%। गुज़श्ता 24 घंटों में 48,181 टेस्ट किए गए। जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए अच्छी खबर। MPA सलमान नईम की नाअहली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला कालादम करार। सुप्रीम कोर्ट ने मेंबर पंजाब असेंबली सलमान नईम की रुकनीत बहाल कर दी। सलमान नईम ने PP 217 मुल्तान से कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी दौर में वफाकी मुलाजमीन की भर्तियों तरक्कियों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 20 महीने बाद महफूज शुदा फैसला सुना दिया। फैसला देर से सुनाने पर वकील तारिक असद का अदालत से एहतजाज। कहा, सुप्रीम कोर्ट का ताख़ीर से फैसला सुनाना बहुत अफसोस की बात है। मेरे मुअक्कल फैसले का इंतजार करते मर गए ख़वातीन बेवा हो गई। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि आप तकरीर कहीं और जाकर करें। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने डाइस छोड़ने की हिदायत कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कुछ शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। कराची में 8 मुहर्रम के जुलूस के लिए सिक्योरिटी सख्त। जुलूस के रास्तों के इतराफ में गलियां और सड़कें सील। तमाम दुकानें भी बंद करा दी गईं।
अफगानिस्तान पर हुकूमत जो पॉलिसी बनाए उसे पार्लियामेंट में लाया जाए। चेयरमैन नैब अपनी मुलाजमत की तौसी में मसरूफ हैं, उन्हें हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। अदालती कार्रवाई के लिए कैमरे लगाएं, नाम नेहाद एहतसाब का अमल सबको दिखाना चाहिए। LNG में मौजूदा हुकूमत ने करप्शन की। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में शाहिद खाका नबासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत। सुई सदरन गैस कंपनी के चीफ इंजीनियर का बयान मुकम्मल। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान के वकला गवाह के बयान पर जिराह करेंगे। समाअत 1 सितंबर तक मुलतवी। शाहिद खाका नब्बासी दरबारेत का चश्मा पहने शोर पार्टी का हिस्सा है। बारियां लगाकर लूटने वालों ने इदारों को अपाहिज बनाया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाका नब्बासी के बयान पर रद्द अमल कहते हैं कि बतौर वजीर पेट्रोलियम मौसूफ ने LNG टर्मिनल का ठेका मनपसंद कंपनी को दिया। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुल्क में पहली मरतबा ताकतवर का एहतसाब हो रहा है। हुकूमत आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराने के लिए पुरअज़्म। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को EVM पर इन कैमरा डेमो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वाटर प्रूफ और साइबर हमले से महफूज होने से मुतालिक भी ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन EVM पर डेमो के बाद अपनी तजावीज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात बयान करेगा। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात हमेशा मुतनाज़िर रहे। इमरान खान का वादा था इलेक्शन को शफाफ बनाएंगे। आर्मी चीफ से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। GH की आमद पर सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा, अफगान शहरियों का मुल्क छोड़ने का चैलेंज। काबुल से 150 की गुंजाइश वाला अमरीकी तैयारा 640 अफराद को निकाल लाया। कार्गो तैयारे C-1A की तस्वीर देखकर सब हैरान। बाइडन को अफगान शहरियों के लिए जुर्रतमंदाना इक़दाम करना होंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई कहती हैं कि बाइडन को अफगान शहरियों को खुसूसन ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अफगान महाजरीन के लिए सरहदें खोलने के लिए ख़त लिखा है। वज़ीर आला पंजाब से टोक्यो ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की मुलाकात। इनामी रकूम के चेक दिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अरशद नदीम और तलहा तालिब को 10-10 लाख रुपए, जबकि महकमा एनर्जी की तरफ से भी 10-10 लाख रुपए के चेक दिए। कोह पैमाओं साजिद अली सदपारा, शहरोज काशिफ को 10-10 लाख रुपए और कोच सैयद फयाज बुखारी को 5 लाख रुपए के चेक दिए गए।